हाँ जी, तो गुड इवनिंग, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते भाई, सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। और भाई आज अभिषेक शर्मा के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। पहले तो जो उसने स्टोरी लगाई थी एक दो दिन पहले कि उसको एक फ़ैन ने पूछा कि भाई हमें भी बताओ कि बड़ी लीग में एंट्री कैसे ली जाए। तो भाई उसने बताया सीधा कि भाई सीक्रेट बताता हूँ मैं 2 दिनों बाद। तो 2 दिन बाद अब सबको पता है कि 2 दिन बाद क्या है। आरसीबी और हैदराबाद का पहला आईपीएल का ओपनिंग मैच है, जिसमें कि अभिषेक शर्मा ने तो खतरे की घंटी बजा दी भाई। ये मैं आपको बता दूं, अभिषेक शर्मा ने बता दिया कि भाई आपको मैं मैच में अपने बल्ले से बताऊंगा कि क्या कैसे क्या सीक्रेट है और कैसे आप आईपीएल में आ सकते हो, कैसे आप इंडियन टीम में आ सकते हो। उसने प्ले ऑफ स्टाइल ही बदल दिया सबका। उसने मेंटालिटी ही चेंज करके रख दी है, जो कि आज टी20 क्रिकेट में सबको चाहिए होती है। ये मैं आपको बता दूं। तो अभिषेक शर्मा का ये कॉन्फिडेंस मुझे बहुत पसंद आया कि भाई उसने सीधा आरसीबी से टक्कर ले लिया, कोहली के लॉन्डो से सीधा कि भाई आ जाओ अब। और उससे कॉन्फिडेंस में भी एक बात हुई कि भाई ट्रेविस हेड, उसने कहा कि भाई हेड की बहुत फेवरेट टीम है आरसीबी, मेरी हो ना हो। तो ये मैं आपको बता दूं कि दोनों ने ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता दिया कि भाई हम गर्म आ रहे हैं इस पर। हैदराबाद पूरा बल्ला गर्म करके आई है। पिछली बारी सीज़न इनका ठंडा ज़रूर रहा था, पर इस बारी ये मेरे हिसाब से पूरी 2024 वाली फॉर्म लाएंगे। जो इन्होंने केकेआर के साथ जो फाइनल खेला था, वन साइडेड हरी ज़रूर थी, पर हमें पता है कि भाई ये सारे डेविल है भाई, राक्षस जाती है सबकी। ये हेनरिक क्लासन हो गया, ये अपना ट्रेविस हेड हो गया टुल्ला, अभिषेक शर्मा हो गए, नीचे से अपना लिविंगस्टन भी आ गया अब तो यहाँ पे। वो भी पता आपको कि भाई वो एक आधे मैच में खेलता तब वो ज़्यादा नहीं चलता, पर जब वो चलता वो छप्पड़ फाड़ देता। तब मैं आपको बता दूँ, वो उसके छक्के, वो टेपिए को उसने मारा था जो पूरी ग्राउंड से ही बाहर भेज दी थी, हारिस रऊफ को जो मारा था उसने छक्का। तो भाई वो तो मुझे अभी भी नहीं भूलता कि उसने शॉट लगा के उसको उठा के मारी थी बॉल उसने। तो हैदराबाद ने तो भाई अपनी इंटेंशंस कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर कर दी हैं कि भाई हम गर्म आ रहे हैं इस बारी हमें ठंडा मत समझना, इस बारी हम क्वालिफाई करने आ रहे हैं। क्वालिफाई के साथ फाइनल सेमीफाइनल की दौड़ में आएंगे हम। तो जो इनसे बढ़िया खेलेगा वही इनको हरा सकता है, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि बैटिंग पावर बहुत स्ट्रांग है इनकी। और वही बात रही अभी अभिषेक शर्मा की, उस पर वापस आए तो अभिषेक शर्मा ने अपने फ़ैन का वो स्टोरी पोस्ट करके बता तो दिया कि भाई मैं आपको मैच में बताऊंगा। और हमने कहीं ना कहीं ये चीज़ फाइनल में देखी भी कि पूरा वर्ल्ड कप का फाइनल उसने सिंगल हैंडेडली जो भी 20-22 गेंदें खेली उसने, उसमें ही 50+ मार के स्कोर उसने संजू के साथ एकदम इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दे दिया था। और यही चीज़ें हमने आईपीएल में भी देखी थी ट्रेविस हेड के साथ। जबकि ये अभिषेक शर्मा जब किसी के अड़िग के बॉलर को ले लेता था ये, तो ये भाई ये नहीं छोड़ता था, ये सीधा उठा उठा के बारी मारता है गेंदे। ये टुक टुक करने वाला प्लेयर है नहीं, ये मैं आपको बता दूं। यूवी पर आने बहुत ही खतरनाक प्लेयर दे दिया भाई आप सबको, मैं आपको बता दूं। तो और अब रही बात थोड़ी सी हम पीएसएल के ऊपर कर रहे हैं और आईपीएल के ऊपर, तो भाई पी अपने आईपीएल में काफ़ी इंजरी प्रोन प्लेयर्स हो रहे हैं, तो उनकी रिप्लेसमेंट कहीं ना कहीं पीएसएल को हर्ट ज़रूर कर रही है। तो अपना कैसे अब आईपीएल से अब बेन डकेट ने अपना नाम वापस ले लिया। कहता है कि भाई मुझे ज़्यादा अपने इंटरनेशनल क्रिकेट पे फोकस करना है, तो मैं आईपीएल से अपना नाम विड्रॉ करा रहा हूँ, जो कि दिल्ली कैपिटल्स ने लिया था बेन डकेट को आई थिंक। तो अब वहाँ से नाम उन्होंने अपना विड्रॉ तो ज़रूर करा लिया है, बट सेम ऐसा ही 2-3 साल पहले हमने हैरी ब्रूक को करते हुए देखा था, जो कि उस पर 3 साल की पाबंदी लगा दी थी अपने आईपीएल में कि आप अपना नाम ऑक्शन में नहीं डाल सकते, क्योंकि आईपीएल ने रूल बहुत स्ट्रिक्ट रखे हुए हैं कि अगर आप अपने नाम डालते हो ऑक्शन में और उसके बाद अगर आपको पिक कर लिया जाता है और कोई आप अपने पर्सनल रीजंस के कारण छोड़ना चाहते हो, कोई इमरजेंसी नहीं है या कोई कुछ भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, और स्टिल आप छोड़ के जा रहे हो आईपीएल बीच में, तो आपको भाई बैन कर दिया जाएगा 3 सालों के लिए। तो कहीं ना कहीं बेन डकेट के साथ भी सेम चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो और होएगी भी मेरे हिसाब से। वरना ये जैसे पीएसएल का हाल हो रहा है, जैसे कि मुजरबानी, अपना ब्लेसिंग मुजरबानी आ गया, स्पेंसर जॉनसन आ गए, ये मोती आ गया अपना वेस्ट इंडीजन, और भी कई प्लेयर्स आ गए। तो भाई ये मैं बाटमैन साउथ अफ्रीकन, तो ऐसे बहुत सारे और प्लेयर्स हैं जो कि धीरे धीरे करके पीएसएल से पर्सनल रीजंस कह के आईपीएल में आ रहे हैं, जो कि आईपीएल में प्लेयर्स अपने इंजर्ड है। दसुन शनाका भी आ गया अब तो, श्रीलंकन, उसको भी वापस बुला लिया आईपीएल में, क्योंकि एक और प्लेयर शायद इंजर्ड हो गया था आई थिंक, तो उनकी रिप्लेसमेंट पे आए हैं।
मुझे ये याद नहीं, दिल्ली कैपिटल्स में आया शायद वो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हर्ट ज़रूर कर रही हैं, खास करके पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान की लीग को, और साथ में उनके फेवरेट बांग्लादेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश का भाईचारा हमने देखा ही है, काफ़ी सो कॉल्ड भाईचारा चल रहा था सोशल मीडिया पे। तो बांग्लादेश ने एक और बार उनको दिखा दिया कि वही उनके बेस्ट फ्रेंड्स आप कह लो या ब्रदर कह लो हैं, और बांग्लादेश ने कहीं ना कहीं अपना स्टेप बैक पाकिस्तान से करती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि बांग्लादेश ने क्या करा है, बांग्लादेश ने अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि हमारे प्लेयर्स आएंगे आपके पास या नहीं आएंगे। एनओसी वगैरह उनकी गवर्नमेंट की तरफ से, उनके बोर्ड की तरफ से कोई चीज़ें सही नहीं दिख रही हैं। क्योंकि आईपीएल में तो चलो कोई बांग्लादेशी प्लेयर है ही नहीं, इंडिया ने लिया ही नहीं। और पीएसएल में रही बात, तो पीएसएल में भी कई प्लेयर्स कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल ड्यूटीज़ करके हम लेट ज्वाइन करेंगे या कहीं करेंगे ही नहीं, या कुछ मतलब कि गड़बड़ चल ज़रूर रही है। तो पीएसएल लीग तो भाई काम ख़राब होता जा रहा है उनका। तो रही बात आईपीएल की, तो आईपीएल तो भाई हम सबको पता है कि वर्ल्ड की नंबर 1 लीग है, और इसमें तो भाई हर कोई आना ड्रीम होता है हर किसी का। और वही हो रहा है कि जो भी इंजरी हो रही है तो सारे पीएसएल से उठा के सब आईपीएल में ही आते जा रहे हैं एक एक करके। तो 2 दिन बाद अब अपना मैच है आरसीबी और हैदराबाद का। मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट कर दें इस बात पे। सबसे पहले तो वही अभिषेक शर्मा की मुझे ट्वीट बहुत पसंद आई कि भाई उसने पहले बोल दिया, उसको भी मालूम है कि भाई वर्ल्ड कप में, मेरा एशिया कप में आप फाइनल में कह लो या फिर वर्ल्ड कप में कह लो, कि उसका कहीं ना कहीं वीक पॉइंट हाईलाइट हो चुका था सारी टीम्स के खिलाफ। क्योंकि सभी ने एक ही चीज़ करनी शुरू कर दी थी कि भाई अभिषेक शर्मा आ रहा है, पहले ओवर में आ रहा है, तो भाई सब चुप करके स्पिनर लगा दो। ऑफ स्पिनर लगा देते थे, तो सलमान अली आगा जी आगे, उन्होंने विकेट ले ली, कभी सिकंदर रज़ा ने ले ली। तो ये असल में जिम्बाब्वे के प्लेयर सिकंदर रज़ा जी ने निकाली थी कि हाँ भाई इनकी ये है वीकनेस। तो उसके बाद वो चीज़ सभी ने ही फॉलो करी है कहीं ना कहीं। तो ये मुझे लगता है कि अभिषेक शर्मा ने इस चीज़ पे ध्यान ज़रूर दिया होगा, और युवराज सिंह से भी कहीं ना कहीं बात ज़रूर की होगी कि भाई ये चीज़ अब हाईलाइट हो चुकी है, तो इसको कहीं ना कहीं उन्होंने ज़रूर ओवरकम ज़रूर करा होगा इसको, अपनी इस प्रॉब्लम को। आई होपफुली अब वो हमें बार बार चीज़ उसी गेंद पे दोबारा आउट होती है नहीं दिखेंगे अभिषेक शर्मा। मैं तो ये उम्मीद करता हूँ, क्योंकि जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, और ये हम उसको टुल्ला नहीं कह सकते कि भाई आंख बंद करके बल्ला घुमाने वाला प्लेयर नहीं है। क्योंकि आंख बंद करके बल्ला भी 1-2 बार अब लग जाएगा शॉट, हर गेंद पे नहीं लगता होता शॉट, और हर मैच में नहीं लगता होता। तो हमने वो देखा ही था कि एशिया कप में उस ऑलमोस्ट हर मैच में चला था, वो सिंगल हैंडेडली लेके चल जाता था टीम को। इवन कि आईपीएल में भी, आईपीएल में सारे इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। पैट कमिंस तो चलो उसी की टीम में, उसने नेट्स में खेला उन सबको, और अपना आरसीबी में जैसे हेजलवुड थे, मुंबई इंडियंस में ट्रेंट बोल्ट हो गए, ये सारे इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को उसने खेला। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि टुल्ला है तो भाई सभी प्लेयर्स को उठा के बॉल मारेगा, सीधी सी जो बात है। तो भाई टुल्ले का एक आधा लग जाता है, जैसे हम ट्रेविस हेड को कहते थे कि भाई टुल्ला, पर वो भी भाई टुल्ला हम इसलिए कहते हैं कि भाई वो हार्ड हिटिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग करता है, उनको रोकनी नहीं आती गेंद। बट स्टिल अभिषेक शर्मा भी यंग है, तो कहीं ना कहीं युवराज सिंह ने ये चीज़ें देखी ज़रूर होगी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये डिफेंस अपना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की होगी अभिषेक शर्मा ने होपफुली। और ख़ास करके ये अपना ऑफ स्पिन को खेलना उन्होंने करा होगा कि भाई इसको हम सही करें, नहीं तो भाई काम ख़राब हो सकता है। क्योंकि हमें पता है कि खास करके अगर आपको इंडियन टीम में रहना है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी वीकनेसेस को प्रॉपर हाईलाइट नहीं होने देना, उन पे काम करना है, और कहीं ना कहीं अगर हाईलाइट होगी तो उस पर वर्क करके उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना आना चाहिए आपको, जैसे कि संजू सैमसंग ने करके दिखाया था हमें इस वर्ल्ड कप में। जबकि जोफ्रा आर्चर के खिलाफ हमने देखा ही था कि उनके आंकड़े बहुत ही ख़राब थे संजू सैमसंग के, पर कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ को ओवरकम किया, और वो अपना सेमीफाइनल में उन्होंने जोफ्रा आर्चर का जो भड़ता बनाया था भाई, वो हम सबको पता है। तो बाकी देखते हैं भाई कि आईपीएल में क्या बनता है, फिर आईपीएल में जुड़ेंगे आप सबके साथ। तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।